हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 17 से लेकर 23 नवंबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली मैं कार्ड आपको क्लोजली दिखा दूंगी। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ क्लोजली। ग्रुप नंबर 1 लेमन, ओके। Access innovative thinking, lemon, group number 1, okay, lemon. Group number 2, apricot, rejoice and love, apricot, rejoice and love. January, April, July, October, group number 2, apricot number 20, okay. Group number 3, March, June, September, December, black. Find richness from the dark night 28 ऑप्शन कार्ड है ये, ओके। आप बर्थ मंथ भी आप पाल को पिक कर सकते हैं और इंट्यूटिवली, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1, फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ है। देखिए नेक्स्ट 7 डेज में न्यू मून का भी एक एनर्जी रहेगा। सो डार्क मून हम जिसको कहते हैं, न्यू मून, जहाँ पर थोड़ी डिप्रेशन एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस सभी के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। लेमन आपने चूज़ की है, ओके। एक्सेस इनोवेटिव थिंकिंग, यही कार्ड आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में ऑप्शन कार्ड में आई थी। इसका मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको थोड़ी इनोवेटिव कुछ सोचना है। फंडामेंटल जो आपका थॉट पैटर्न है उससे कुछ अलग, कुछ हट के कुछ करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई नया रेस्टोरेंट में गए, या फिर कोई आप डेली जिस रास्ते से घर आते हैं कुछ और रास्ता, कोई और कुछ ट्राई आपने किया, इनोवेटिव कुछ थिंकिंग जो आपने कभी नहीं किया। तो नेक्स्ट 7 डेज़ का जो थीम आ रही है, कुछ नया कुछ ट्राई करना। ये सभी व्यूअर्स के लिए तो सेम नहीं होगा, तो ये डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने ऐसा ड्रेस ट्राई करी है जैसा आपने कभी पहना नहीं है, आपने ऑनलाइन से शॉपिंग कर कर आपने वो पहन रही। कुछ इनोवेटिव कुछ आइडियाज़ नेक्स्ट 7 डेज़ में थीम दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड लेमन की जब भी एनर्जी आती है, हम आप देखेंगे कई कबार रास्ते में लेमन पड़े रहते हैं, नज़र उतार कर, या फिर आप देखेंगे कुछ शुभ मुहूर्त में कुछ काम काज हो रही है तो नज़र ना लगे, उसलिए लेमन का बहुत यूज़ होती है नज़र उतारने के लिए। तो लेमन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपको लग रहा है घर में ऐसी कुछ नेगेटिविटी है तो आप लेमन से जुड़ी कुछ रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1, ओके। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की थीम क्या आ रही है आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए थोड़ा मतलब आपकी एनर्जी में ना वो चुलबुली टाइप का एनर्जी होना चाहिए, एकदम से वो ओल्ड स्कूल टाइप वाइब्स नहीं होना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ में, वरना नेक्स्ट 7 डेज़ की जो एनर्जी है वो ख़राब हो जाएगा। थोड़ी इनोवेटिव, थोड़ी एक्सप्लोरर के मोड में थोड़ी रहना चाहिए आपको, कुछ नया कुछ ट्राई करना। कुछ शॉपिंग आप कर सकते हैं, वेनस लिब्रा में है। पीसफुल रेजोल्यूशन, जैसे दो व्यक्ति के बीच मान लीजिए झगड़ा हुई है, दो पार्टी के बीच झगड़ा हुई है, तो एक अच्छा सल्यूशन निकल कर आ रही है, पीसफुली चीज़ें कंप्लीट होता हुआ दिख रही हैं आपकी लाइफ में। एंड लुक एट दिस अ सक्सेस कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी एंड मैंने इसीलिए आपको बताई, इनोवेटिव आइडियाज़ से होगा। फंडामेंटल माफ़ कर दो, नहीं सब कुछ ठीक कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर कुछ आइडियाज़ लेकर आइए, कुछ स्ट्रैटेजी आइडिया, इससे क्या होगा, पीसफुल रेजोल्यूशन आएगा, मतलब एक सुंदर कंक्लूशन निकल कर आएगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल पीपल, यहाँ पर कुछ लोग मदद भी कर सकते हैं। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको मदद की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मेंटर के पास, गाइड के पास, किसी एल्डर के पास आप सलाह परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि वो भी नेक्स्ट 7 डेज़ में अवेलेबल दिख रही हैं, ओके। देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ का थीम। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज़ का थीम क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज़। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक। ओह हेलो, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। एक जैसे यहाँ पर लुक एट दिस कार्ड,
यहाँ पर एक कम्युनिकेशन है एंड कोई दिल पे हाथ रखकर जैसे उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। सो कम्युनिकेशन का कार्ड है जो क्लैरिटी, ओपननेस, अंडरस्टैंडिंग से एनर्जी आ रही है। एक्सप्रेस योर सेल्फ ओपनली, ऑनेस्टली एंड क्लियर द यार। यहाँ पर बोला जा रही है बातचीत करो, क्लियरली बातचीत करो, कम्युनिकेशन इज़ द की। ओके, तो इस टाइम फ्रेम में क्या हो रही है कि मार्स स्कॉर्पियो, सैटर्न पाइसेस में, इसकी वजह से सैटर्न एंड मार्स का एक आमना सामने फेस टू फेस होने की वजह से ना बहुत जल्दी आप देखेंगे थोड़ी कम्युनिकेशन में झगड़ा लग रही है। 2 मिनट किससे बात हो रही है, बीच में झगड़ा लग गया, तुमने ऐसा किया, तुमने क्यों ऐसा बोला, मतलब एकदम कैवस छिड़ जा रही है। तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपके लिए नहीं है, ये पाइल 1 के लिए नहीं है, ये ट्रांजिट चल रहा है ऐसा, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि लंबी टाइम तक कन्वर्सेशन नहीं चल रही, बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्टेड कुछ एलिमेंट घुस जा रही है, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो रही है। इसीलिए बोला जा रहा है एक्सप्रेस योर सेल्फ ओपनली, ऑनेस्टली, कि हाँ मुझसे गलती हुई है, या फिर मुझे तुम्हें ये बोलना चाहिए, या फिर तुम्हें ये करना चाहिए। एकदम ऑनेस्टली कन्वर्सेशन यहाँ पर होना ज़रूरी है। क्लियर द यार एंड कर्सी, दिस इज द शो कर्सी एंड रिस्पेक्ट इन ऑल इंटरेक्शन, काइंडनेस इसकी, यही मैं आपको बोल रही थी। कोई आपसे माफ़ी मांग रही है, दिल से कोई माफ़ी मांग रही है, आपकी गलती हो गई है, तो जो रिस्पेक्ट दिस एनर्जी, इस जेस्चर को रिस्पेक्ट कीजिए। इस इंटरेक्शन में काइंडनेस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कम्युनिकेशन एंड काइंडनेस इज की। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी आई है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ पर ना आई थिंक 3 कार्ड आई है, एंगर कार्ड आई है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपकी 5 मिनट की गुस्सा 10 साल के रिलेशनशिप को ख़राब कर देगा। A fireball flies through the sky. You may feel energetic. Take opportunity to fly into action. Spark your creativity. If it is anger, you are feeling, contemplate what may hidden beneath. यहाँ पर आपको अपनी गुस्सा पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यही बोल रही थी कि सैटर्न मार्स का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है, इट्स नॉट अ गुड पोजीशन। ये मेनली जो बिल्डर है, प्रमोटर है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उनके लिए ठीक है, क्योंकि मरकरी का भी इन्वॉल्वमेंट है। बाकी हम सब के लिए जो इस टाइप की कामकाज नहीं करते हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशन एकदम विस्फोटक बन गया, झगड़ा लग गया, एक छोटा सा प्यार भरी बात एकदम पूरा बुम, एकदम वॉल्केनिक रिएक्शन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मरकरी का एनर्जी आ रही है। ओके, एक वॉक, सर्वे द लैंडस्केप, नोटिस द वे यू assess and interpret a situation, discover new and more objective perspective by writing in a journal or talking to a trustful counselor or friend। मैं ही बोल रही थी आपको कि यहाँ पर मरकरी माइंड सेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी माइंड सेट की वजह से, आपके गुस्से की वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन की जगह चीज़ें वॉल्केनिक रिएक्शन लेकर आ सकता है कि आप शायद ऐसे नहीं हैं, बट आपने रिएक्ट कर दिया रिस्पॉन्ड करने की जगह पर। यहाँ पर लर्निंग को कुछ सीखिए नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, क्योंकि मरकरी का एनर्जी है, मरकरी अगेन कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, कारक ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस जगह पर कम्युनिकेशन बार बार आ रही है। मरकरी रेट्रो हो चुकी है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है, ब्रेक लग रही है। आप देखेंगे सिग्नल में बहुत ज़्यादा, आप वीडियो कॉल कर किसी सिग्नल में ब्रेक लग रही है, बात करते करते कुछ प्रॉब्लम हो रही है, व्हीकल डिले हो रही है। इस टाइप की प्रॉब्लम अब हम सब फेस करें, बिकॉज 3 प्लैनेट रेट्रो कंडीशन में हैं। अब बहुत सारे लोग के एक्स वापस आएंगे, या फिर एक्स से कुछ मसला सॉल्व भी होगा, बिकॉज पास्ट मतलब रेट्रो जब भी होते हैं हम रिव्यू करते हैं, रीचेक करते हैं, रिविजिट करते हैं किसी सिचुएशन को। दिस इज अ वर्गो एवोल्यूशन। ए सीड पॉड कैचेस द विंड। ए सीड पॉड यूजेस द विंड टू ट्रेवल फर्दर ए फील्ड एंड इंक्रीज इट चांसेस ऑफ फाइंडिंग फर्टाइल ग्राउंड। देखिए वर्गो विजडम की एनर्जी से आया है, तो वर्गो ना डिस्क्रिमिनेट करता है, बहुत क्रिटिसाइज करता है वर्गो पीपल, या फिर क्रिटिसिज्म चलता है, हेल्थ हीलिंग वर्गो में चलता है। तो इस नेक्स्ट 7 डेज में अगर क्रिटिसिज्म हो रही है, आपको लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी तरफ उंगली उठ रही है, सो जस्ट काम डाउन। अगर वो कुछ उंगली उठा रहा है तो देखिए कि किस वजह से उठ रही है, क्या सच में कुछ फॉल्ट है। तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है नेक्स्ट 7 डेज में। एंड इस नेक्स्ट 7 डेज में कोई चीज़ की गति मिलती हुई दिख रही है, मतलब कुछ चीज़ें अगर बहुत रुकी हुई है वो आगे मूव करते हुए दिख रही है। लेट मी चेक। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ।
वन टाइम मूव, थैंक यू। मास्टर कार्ड, योर करियर वर्क, योर हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। एंड लुक एट दिस द लवर्स कार्ड, लव एंड लवर्स, अच्छी एनर्जी है आपकी। मास्टर कार्ड को देखा जाए वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड की एनर्जी जब भी आते हैं, वर्ल्ड का मतलब है एक बहुत बड़ी कुछ होने जा रही है, साइकिल आपके जीवन में शुरू होने जा रही है, एक नई चैप्टर, न्यू जर्नी शुरू होने जा रही है, ओल्ड साइकिल रिलीज हो रही है, नई चैप्टर आरंभ होने जा रही है, इसका एक इंडिकेशन है। बट मैंने शुरू में ही आपकी रीडिंग में बताया कि इनोवेटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग फॉरेन से देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन वगैरह हो सकते हैं, फॉरेन क्लाइंट आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अगर आप इस टाइप की कुछ बिजनेस फील्ड से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड से हम फॉरेन कनेक्शन को भी थोड़ी देखते हैं, मोनेटाइज्ड होना चैनल। कैरियर वर्क फील्ड की अगर बात करते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है। काफ़ी स्लो ग्रोथ दिखाई दे रही है आपकी कैरियर वर्क फील्ड में, ओके क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। किसी से बातचीत आप कर रहे हैं, जैसे आपकी मान लीजिए हायर अथॉरिटी से, वो किसी चीज़ को डिले कर देगा नेक्स्ट 7 डेज़ में कि रुको थोड़ा देखते हैं क्या होता है। अब जिस भी फील्ड में है, जहाँ पर भी आप काम काज करें, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कंसंट्रेट करना किसी जगह पर, किसी सब्जेक्ट पर, ये बहुत स्ट्रांग होगा आपके लिए। एंड ये पढ़ता हुआ दिख रही है, मतलब आप पढ़ रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मन लगाने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ मुझे नज़र आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। बट कि वर्क फील्ड में काफ़ी मुझे स्लो प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। एंड कुछ हिडन करप्शन और कुछ लोगों की फेस रिवेल होने की संभावना है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, फेस रिवेल कर देगा नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लोली। आपकी हेल्थ की बात करें तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो लापरवाही दिखाई दे रही है यहाँ पर, इरेस्पॉन्सिबल होना अपनी हेल्थ को लेकर। कि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो आप पॉल्यूटेड किसी एरिया में जा रही है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको मास्क यूज़ करने की ज़रूरत है। तो लापरवाही की वजह से कुछ दिक्कतें यहाँ पर आ सकती है, सो बी केयरफुल। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। स्पिरिट को दोष ना दें, ब्लेम ना करें, ये क्यों हो रही है, वो क्यों हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का मतलब है धैर्य रखना, पेशेंस रखना, मैदान को मत छोड़ना, स्पिरिट के हाथ को मत छोड़ना, ओके। जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हैं उसको कंटिन्यू रखें। एंड आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। बहुत भगम भाग सिचुएशन है। वन बर्ड इज स्टैटिक, अनदर बर्ड इज लाइक कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग। एक बर्ड है जो बहुत स्टैटिक कंडीशन में है, दूसरा बर्ड जाऊँ रुक जाऊँ, जाऊँ रुक जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रही है। एंड हियर इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स मनी, अथॉरिटी, पोजीशन, प्रॉपर्टी, इसको रिप्रेजेंट करता है और पर्टिकुलरली कैरियर, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एक दिक्कत हो सकती है कि कैरियर फाइनेंस समटाइम्स आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी बैरियर बन सकता है, कैरियर वर्क फील्ड बैरियर बन सकता है। तो इस जगह पर आपको प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को थोड़ी बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हो सकता है आपने बातचीत करने आई और आपको फ़ोन आ गया, आप चले गए, तो आपकी पार्टनर रूठ गया, गुस्से में आ गई। तो इस टाइप की थोड़ी मन मुटाव की सिचुएशन थोड़ी यहाँ पर दिख रही है। वैसे लवर्स कार्ड था आपका, एनर्जी ठीक है, बहुत कुछ बुरा नहीं है। थैंक यू। बट बहुत स्टेबिलिटी की कमी है, एक दिक्कत यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1, तपस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, प्रैक्टिस तपस, सेल्फ डिसिप्लिन, द फोर्स योर कैरेक्टर, लॉर्ड शिवास एसेटिज्म रिवेल्स द स्ट्रेंथ इन सिंप्लिसिटी। तपस्या करने के लिए नहीं बोला जा रही है, बट सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपने लाइफ में, रूटीन में डिसिप्लिन मैनर में लाइफ को लीड करने के लिए बोला जाए कि एक टाइम फ्रेम में आप सोएंगे, उसी टाइम फ्रेम में उठना एक टाइम फ्रेम में होता है, खाना एक टाइम फ्रेम में, लंच कब करना है, डिनर कब करना है, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करने के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में बोला जा रहा है। दिस इज़ वेरी इंटेंस मंथ नवंबर। जिनकी चार्ट में स्कॉर्पियो साइन बहुत ज़्यादा है, जिनके साइन में वाटर साइन ज़्यादा है, और अभी बहुत सारे प्लैनेट वाटर साइन में आपका है, यू विल अंडरस्टैंड मंथ नवंबर कितना इंटेंस है। सिर्फ इस बार के लिए, इस साल के नहीं है, एवरी ईयर, बिकॉज दिस इज स्कॉर्पियो सीजन। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। न्यू मून की एनर्जी है, इंटेंस मंथ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मंथ नवंबर स्कॉर्पियो सीजन बहुत इंटेंस होते हैं,
कभी अगर आपने नोटिस की है पर्सनली, हमेशा ही एवरी ईयर, इस ईयर की बात नहीं हो रही, मैं ट्रांजिट की बात नहीं कर रही हूँ आज, आप स्कॉर्पियो सीजन को देखिएगा। और अगर आपकी बात चार्ट में बहुत वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में प्लैनेट है, तो इस टाइम फ्रेम में सूर्य स्कॉर्पियो में जाता है, ट्रांजिट होता है। स्कॉर्पियो सीजन बहुत इंटेंस रूप में डिफरेंट तरीके से काम करता है। कोई बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, किसी के लिए कुछ रिलेशनशिप ब्रेकअप, किसी के लिए बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक की ओर जाना, कोई ऑकल्ट पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखना शुरू होते हैं। अब किस तरह से स्कॉर्पियो का एनर्जी चैनल होगा, क्योंकि इस हाउस के साथ रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो एक्टिवेट होगा। अब डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट तरीके से एक्टिवेट होगा। अभी सैटर्न मार्स म्यूचुअली एस्पेक्टेड होने की वजह से क्या हो रही है, कम्युनिकेशन अब देखेंगे काफ़ी गैप आ रही है। छोटा सा कम्युनिकेशन हुआ 2 मिनट, उसमें ही झगड़ा लग गया। ये अब देखेंगे मरकरी रेट्रो हो चुकी है, जुपिटर रेट्रो है, सैटर्न रेट्रो है, कम्युनिकेशन ब्रेक लग रही है, सिग्नल में ब्रेक लग रही है, व्हीकल, ट्रैवल, जर्नी, हर जगह पर कुछ ब्रेक लग रही है। जैसे बातचीत हो रही है, होते होते ब्रेक लग गया। जो पहले शायद 1-2 घंटा बात कर लेते थे, अब नहीं हो रही है, ब्रेक लग रही है। इस टाइम फ्रेम में एक्स का वापस आना, इस टाइम फ्रेम में पास्ट कुछ सिचुएशन फिर से लौट कर आना, पास्ट बीमारी, पास्ट हेल्थ इशू फ्रेश होना एंड उसको फिर से रिट्रीट करना, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इंटेंस मंथ है, इंटेंस वीक भी है, क्योंकि न्यू मून का एनर्जी है। रिजॉयस एंड लव एप्रिकॉट आपने चूज़ की है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी जो एनर्जी आ रही है कि खुलकर मुस्कुराने की ज़रूरत है, जितना हो सके। पता है जो लफिंग क्लब होती है, जो जिन लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर बताते हैं कि लफिंग क्लब ज्वाइन करो। खुलकर मुस्कुराने से आपकी ब्लड प्रेशर से लेकर बहुत सारे हार्मोन से लेकर बहुत कुछ बैलेंस होना शुरू होती है। आपकी दिमाग सही तरह से काम करना शुरू करते हैं। तो इसको ना, आप अगर ऐसा सिचुएशन है कि मुस्कुराने की सिचुएशन नहीं है, कॉमेडी मूवी देखिए, कुछ कॉमेडी की जो आजकल चैनल वगैरह होती है यूट्यूब में, वो देखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि कंटेंट क्या आप देखते हैं ये बहुत मैटर करते हैं आपकी चरित्र पर। आप हमेशा गलत कंटेंट देखते रहते हैं, वैसा बनते जाते हैं। बच्चे देख रहे हैं कि माँ बाप हमेशा फ़ोन लेकर बैठे हैं, उस बच्चे का पढ़ाई होना बहुत मुश्किल है, कि बच्चे जो देखते हैं वो कॉपी करते हैं। तो इसीलिए आप जो देखते हैं वो आपके दिमाग पर असर करते हैं। तो इस नेक्स्ट 7 डेज़ में अपनी जीवन में थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी हंसी मजाक, इस टाइप की चीज़ों को लेकर आए। कैसे लेकर आएंगे ये आपको सोचना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दोस्तों के साथ, जो दोस्त आपको डिमोटिवेट नहीं करते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ कुछ प्लान कीजिए, कुछ पार्टी फंक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। स्कॉर्पियो की इंटेंस एनर्जी को हल्का करना है, ग्रुप नंबर 2, वरना ये भारी भरकम डिप्रेशन दे सकता है। अनलाइकली का मतलब कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है, एज यूजुअल नहीं होती है। हम कहते हैं ना कि तुम ना मेरे जैसे नहीं हो, बट तुम मुझे बहुत पसंद हो। मेरी जैसे तो नहीं हो बट बहुत पसंद हो। देखते हैं कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको लग रहा है कि आपको पसंद नहीं आ रही हैं, समथिंग डिफरेंट, जो एज यूजुअल टाइप से थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। लुक एट दिस, बट बिग हैप्पी चेंजेस। अनलाइकली बट बिग हैप्पी, मतलब आपकी ऑपोजिट किसी पर्सन से आपका मुलाकात हुई, आप इंट्रोवर्ट है, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है। अनलाइकली, एकदम से अलग, बट बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोल रहा है, आप सुन रही हो। ही स्पीकर, यू आर लिसनर। कम्युनिकेट क्लियरली, दैट्स द मरकरी रेट्रो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मरकरी रेट्रो से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। यार को क्लियर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए प्रॉपरली। जिस भी व्यक्ति के साथ करेंगे खुलकर बात करना, ऑनेस्टी के साथ बात करना। यहाँ पर कुछ पेट में रखा, कुछ मुंह पे रखा, अगर ऐसा हुआ, क्योंकि सैटर्न मार्स म्यूचुअल एस्पेक्टेड है, बूम ब्लास्ट करेगा एकदम, वोल्केनिक इरप्शन। रिलेशनशिप 2 मिनट की गुस्सा 5 साल के रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। ऐसी अभी ट्रांजिट चल रहा है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। next 7 days, one time more spirit. वाह,
ए फिगर ऑन ए गोल्डन थ्रोन, लुक एट द सेल्फ कॉन्फिडेंस, सन कार्ड आई है। इट्स टाइम टू अलाउ योर फुल सेल्फ टू शाइन, नो होल्डिंग बैक, मेल्ट अवे इनसिक्योरिटी विद द हीट ऑफ योर इनर फायर, कनेक्ट विद द पार्ट ऑफ यू दैट इज कंफर्टेबल टेकिंग अप स्पेस, लेट योर सेल्फ रेडिएट कॉन्फिडेंट। लुक एट दिस, एक महिला बैठे हैं जैसे सिंहासन पे, एंड चारों तरफ जो सिंहासन है, जैसे सूर्य की जो ऑरा होती है वो दिखाई दे रही है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट यहाँ पर आप दिखाई दे रही हैं। आप बहुत मतलब कॉन्फिडेंटली किसी, मान लीजिए आप अपोजिट सेक्स के साथ बहुत अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते, नेक्स्ट 7 डेज़ में वो एनर्जी होंगे, आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। सूर्य नीच थी, नीच से नीचत्व से बाहर जा रही है, स्कॉर्पियो की तरफ जा रही है। तो वो नॉर्मली क्या होती है, हम स्कॉर्पियो में भी जब सूर्य को देखते हैं थोड़ी नीच प्रभाव रह जाता है, क्योंकि वो जस्ट डिब्लेटेड मूवमेंट से बाहर आया है। बट फिर भी सन स्कॉर्पियो मंगल की राशि में आ रही है ना, तो ऊर्जा मिल जाती है, अबंडेंस दिखाई दे रही है। मटेरियल यहाँ पर आपके लिए हो सकता है, जैसे कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज इस टाइम फ्रेम में हो सकती है, कुछ क्रिस्टल वगैरह, स्टोन वगैरह खरीदना, क्योंकि टॉरस सेकंड का एनर्जी है, ज्वेलरी वगैरह हो सकती है, कुछ मेकअप के कुछ सामान हो सकती है, मेल फीमेल बोथ। ओके, देखते हैं किसी को आप कुछ दे रहे हो, देकर बड़ी खुशी मिल रही है ग्रुप नंबर 2 आपको। देखते हैं क्या मैसेज है। नर्चर योर रिलेशनशिप एंड योर सेल्फ, लव केयर आर वाइटल। नर्चरिंग मतलब रिलेशनशिप को मैं ही तो आपको बोल रही थी कि 2 मिनट की गुस्सा 5 साल के रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है, जो ट्रांजिट चल रहा है। तो नर्चर योर रिलेशनशिप, सामने वाला गुस्से में है, बहुत कुछ बोल रहा है, आप साइलेंट हो जाओ। किसी एक को साइलेंट होना, किसी एक को चुप हो जाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम फ्रेम में। अगर दोनों ही आर्गुमेंटेटिव हो गया तो सिचुएशन एकदम वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा इस टाइम फ्रेम में। इस टाइम फ्रेम में गुस्सा, क्योंकि सैटर्न मार्स है, मरकरी मार्स स्कॉर्पियो में रेट्रो हो चुकी है मरकरी, मतलब सिचुएशन अभी इतना इंटेंस है कि ज़ुबान से कुछ भी निकल सकती है। तो इसीलिए बोला जा रहा है अपने आप को भी नर्चर करो। रिलेशनशिप जो माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो जिस रिलेशनशिप में है, नर्चरिंग मोड आना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द माइंडफुलनेस, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, अवेयरनेस ब्रिंग्स क्लैरिटी। क्या फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में वो ऐसा कर देगा, ऐसा मत सोचिए, अभी प्रेजेंट पर फोको पॉइंट डालिए। मैं बार बार बताती हूँ, नवंबर इज़ वेरी इंटेंस मंथ एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत इंटेंस होती है, बहुत कुछ ब्रेक कर देता है स्कॉर्पियो, रिलीज कर देता है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ ग्रुप नंबर 2 के लिए। वन टाइम न्यूज, दिस इज अ मास्टर अकाउंट, करियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। देखेंगे गाइडेंस कार्ड, मास्टर कार्ड में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत पेशेंस, धैर्य की बात बताते हैं, जो सूझबूझ के साथ मनी को इन्वेस्ट करते हैं, मनी की जगह पर भी बहुत धैर्य रखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जगह पर बहुत धैर्य रखते हैं, बिकॉज मरकरी रेट्रो है, शनि रेट्रो है। इस टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट की जगह पर आपको बहुत केयरफुल होना है। इस टाइम फ्रेम में किसी जगह पर एकदम लमसम इन्वेस्ट करने से पहले आपको 10 बार सोचना है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एश्योरेंस दे रहा है आपको कि आप सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हो, कोई खतरा नहीं है। कैरियर, वर्क फील्ड की अगर बात करें, दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 6 ऑफ शॉर्ट्स की जब एनर्जी आती है, एक मूवमेंट है, एक जर्नी है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत है। तो हो सकता है अभी मूवमेंट और ट्रांसफ़र इस टाइप की कुछ चीज़ को लेकर बात हो रही है, और आप एक कैरियर, वर्क फील्ड के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे थे, आप मान लीजिए आप बैंक की जॉब, बैंकिंग के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो। बट एस ऑफ वॉन्ड्स बता रही है साइड बाय साइड आप और एक फील्ड के लिए सोच रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, और एक फील्ड के लिए आपकी एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर साइड बाय साइड 2 प्रोफेशन को लेकर सोच रहे हो, या फिर कुछ करना चाहते हो, और दूसरी कोई जॉब पर भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, इसको छोड़कर भी, या फिर इसके साथ साथ। तो मुझे थोड़ी साइड बाय साइड 2 एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कुछ के लिए जैसे आपकी ऑफिस में ट्रांसफ़र को लेकर कुछ बातचीत हो रही है, या फिर आप चाहते हैं ट्रांसफ़र, आप बातचीत कर रहे हो यहाँ पर। ओके,
यहाँ पर आपकी हेल्थ की अगर बात करें, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपको सर्दी जुकाम से बचना है। ग्रुप नंबर 2, इस जगह पर आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि ये फायरी एलिमेंट है और विंटर सीजन आ रही है, तो ये अपोजिट एनर्जी दिखा रही है। तो अचानक से बॉडी वार्म अप हो जाना, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना, तो फीवर या फिर सडन कुछ जगह पर घुटनों में दर्द, इस टाइप की सिचुएशन 9 ऑफ वॉन्ड्स दे सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ना असर्टिव एनर्जी होते हैं। मान लीजिए आप मेडिटेशन करने बैठे हो और आपकी घर में कोई बुला रही है, तो आप बोल रहे नहीं, मैं मेडिटेशन पहले कंप्लीट करूँगी तब जाकर मैं बात करती हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो डिसिप्लिन मैनर में आपकी स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है। पहले शायद आप नहीं करते थे, आपको बुलाया आप चले गए, बट आप थोड़ी आप कह रहे हो नहीं 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 मैं थोड़ी कर लेती हूँ, मेडिटेशन देने में जाऊँगा। तो इस टाइप की थोड़ी एनर्जी दिख रही है। आपकी लव लाइफ की बात करें, जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पर कुछ खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। जो रिलेशनशिप में है, अच्छी रिलेशनशिप में है, चीज़ें बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे को आप टाइम दे रहे हो। किंग ऑफ कप्स इमोशंस को आप एक दूसरे के साथ, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया हुआ है तो एनर्जी एक्सचेंज होगा यहाँ पर, एंड प्रॉपरली एक्सचेंज होना, क्योंकि कम्युनिकेट क्लियरली। पास्ट की मसला भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड जो एकदम से सिंगल है उनके लिए मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। आप बहुत लगातार किसी व्यक्ति के लिए सोच रहे हो जो शायद आपके पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इसे सैटर्न एनर्जी ऑल्सो, सैटर्न वैराग्यपन को दिखाते हैं। तो आप उनकी वजह से अकेलापन ज़्यादा महसूस करे हो। अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप में है कि उनको सोचकर आप पहले अकेले थे, खुश थे, बट जब से वो आया है आपके अकेलापन और बढ़ गया, आपकी लोनलीनेस को और बढ़ा दिया। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए? सरेंडर टू शिवा, सरेंडर योर बर्डन्स टू लॉर्ड शिवा। In letting go, discover the freedom that comes from trusting cosmic dance of life। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है या फिर समझ नहीं आ रही क्या करूँ, कुछ होगा या नहीं फ्यूचर में, सरेंडर कर दो शिवा को, लॉर्ड शिवा की चरणों में उसको समर्पण कर दो कि जो होगा आप देख लेना, बस आज की कर्म मैं कर रही हूँ, मुझे फ्यूचर और रिजल्ट का, आउटकम का कोई अटैचमेंट नहीं है। सरेंडर, फुल सरेंडर। आप देखेंगे जब जगन्नाथपुरी आप जाते हैं ना, तो सभी हाथ उठाकर जो नमन करते हैं वो होते हैं फुल सरेंडर। यहाँ पर वो फुल सरेंडर की बात हो रही है ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपकी बर्थ मंथ। स्कॉर्पियो सीजन चल रही है एंड सैटर्न मार्स का एक म्यूचुअल एस्पेक्ट चल रही है। मरकरी रेट्रो है, सैटर्न रेट्रो है, गुरु रेट्रो है। इस टाइम फ्रेम में छोटी सी कन्वर्सेशन मतलब बहुत बड़ी आग लगा सकती हैं। मान लीजिए बातचीत हो रही दो व्यक्ति के बीच, आप देखेंगे लंबी टाइम तक बातचीत नहीं हो पा रही है, बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्टेड, कुछ इशू, कैओस क्रिएट हो रही है। तो इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना ज़रूरी है। जिनकी भी चार्ट में स्कॉर्पियो में बहुत सारे प्लैनेट हैं, इस मन को अलग तरीके से आप अनुभव करते हैं एवरी ईयर। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट। मैं ट्रांजिट की बात अभी नहीं बता रही हूँ, है तो सीजन स्कॉर्पियो का। सूर्य स्कॉर्पियो में ट्रांजिट कर चुका है, ऑलरेडी मार्स स्कॉर्पियो में है। इसकी वजह से क्या हो रही है सिचुएशन, सन मार्स होगा, मरकरी यहाँ पर रेट्रो हो चुकी है। अब स्कॉर्पियो की एक इंटेंस एनर्जी हम सब फील करेंगे। अब ये इंटेंस एनर्जी कैसा होगा? किसी के लिए मान लीजिए ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी में जा रही है, किसी के लिए ब्रेकअप हो रही है, किसी के लिए कुछ रिलीज़ हो रही है, बहुत टाइम से किसी का तबीयत ख़राब थी, बहुत बुजुर्ग किसी व्यक्ति का लिबरेशन मिल गया, क्योंकि सूर्य लिब्रा में थी। मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसकी जो एनर्जी होती है नवंबर एंड दिसंबर की फर्स्ट वीक तक एनर्जी बहुत इंटेंस रहता है। इसीलिए इस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे आप डार्क गॉड गॉडेस से अट्रैक्ट भी होते हैं। आप सडनली, आप मान लीजिए आप राधा कृष्ण से जुड़ी हैं, आपको अचानक से इस टाइम फ्रेम में काल भैरव अष्टकम सुनना पसंद होगा, या फिर श्री होड़ी स्तोत्रम सुनना पसंद होगा, नारायण से आप कनेक्ट हो रही है, कोई दूसरी गॉड गॉडेस, और पर्टिकुलरली डार्क गॉडेस जैसे काल भैरव, माता काली हो गया, बटुक भैरव हो गया, ऐसा कुछ गॉड गॉडेस सब कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको अच्छा लगता है, आप सुनते हैं। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी आई है, फाइंड रिचनेस फ्रॉम द डार्क नाइट। आपकी एनर्जी मुझे बहुत इंटेंस नज़र आई। बाकी जितने भी पायल की एनर्जी मैंने रीड की शुरू में, क्योंकि ऑप्शन कार्ड में आई है,
इसका मतलब है कि अगर स्कॉर्पियो की एनर्जी ठीक नहीं चल रही है, चैनल नहीं हो रही है ठीक तरह से, और ऐसे ट्रांजिट आपकी कुंडली में चल रही है कि आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी भयानक दे रही है, या फिर बहुत क्रॉस रोड में रखा है, यू फील लाइक मेरे लाइफ में एक डार्क नाइट चल रहा है। ओके, लेट मी चेक व्हाट्स हैपनिंग हियर। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जी है। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जी है। ओके, देखिए यहाँ पर कार्ड आई है पाइसिस का। मैं वाटर साइन, हम पाइसिस में हर चीज़ को छोड़ देते हैं। ए हाउस विदाउट वॉल्स, पाइसिस समुंदर है जहाँ पर हम फ्री हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो में रेस्ट्रिक्टेड, जैसे एक पानी है, लेक का पानी है, उसमें क्रोकोडाइल मैंने छोड़ दिया। आपको नहीं मालूम उस लेक की पानी में क्रोकोडाइल है, आप पानी पीने गए, क्रोकोडाइल का अटैक हुआ। स्कॉर्पियो जस्ट लाइक दैट। बट पाइसिस समुंदर की गहराई में जो पानी है, जहाँ पर सभी फ्री है, एक अलग दुनिया है पाइसिस का। तो यहाँ पर देखिए कार्ड है क्रिएट स्पेस। When the world start to close in, you need to find wide open spaces, dissolve the boundaries. It may be you need more space in your calendar, freedom to let yourself wander. आपको ज़रूरत क्या है? आपको नेक्स्ट 7 डेज में फ्री होना है, थोड़ी घर से बाहर जाना है, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, कुछ खेल कूद में कुछ पार्टिसिपेट करना, कुछ इनविटेशन आ रही है, ज्वाइन कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। आपको अपनी बाउंड्री वॉल को थोड़ी हटाने के लिए बोला जा रही है कि थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करो। देखिए यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी कार्ड आई है, ये फिगर ऑन ए गोल्डन थ्रोन, सन का कार्ड आई है। इट्स टाइम टू अलाउ योर फुल सेल्फ टू शाइन, नो होल्डिंग बैक, मेल्ट अवे इनसिक्योरिटी विद द हीट ऑफ योर इनर फायर। सो आप कॉन्फिडेंट है, आप बोल्ड, आप करेजियस, आप कर सकते हैं। तो हो सकता है इस जगह पर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, नेक्स्ट 7 डेज में बाहर आइए, इस इनसिक्योरिटी केव मोमेंट से बाहर आइए। देखते हैं क्या मैसेज आ रही हैं। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज, ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जी है। दिस अ कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड विद दिस सेल्फ केयर। प्रायोरिटाइज योर वेल बींग्स, नर्चर योर सेल्फ। अच्छा बुक्स पढ़ो, बेडशीट को चेंज करो, पिलो कवर को चेंज करो, अच्छे फ्लावर्स लेकर आओ, कुछ ऐसे पिक लगाओ घर में या फिर बेडरूम में लगा सकते हो। बेडरूम को थोड़ी डेकोरेट करो, यहाँ पर तुम एवरीडे सोने जाते हो, थोड़ी बुक्स लेकर पढ़ाई करो सोने से पहले, फ़ोन को चेक मत करो। थोड़ी सेल्फ केयर, नर्चरिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है, जिससे आप खुश हो सकते हैं। आपको अपने आप को एंटरटेन करना, किस तरह से करोगे, रिजुविनेट करना, अपनी वेलनेस, वेलबिंग्स की तरफ थोड़ी ध्यान देना। प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, एम्ब्रेस प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, वेल्थ इज़ योर बर्थ राइट। मतलब यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में अगर कोई गिफ्ट मिल रही है आपको, कोई मनी से हेल्प कर रहा है आपको, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है, मना मत करो। अपनी वॉल को थोड़ी मतलब हटाओ, अपनी बाउंड्री वॉल को थोड़ी हटाओ। थोड़ी अपने लिए अगर खर्चा करोगे आप नेक्स्ट 7 डेज में, कुछ चीज़ें आप खरीद रही हो तो खरीद लो, शॉपिंग करो। यहाँ पर थोड़े अपने वेलबिंग्स पर ध्यान दीजिए। मनी भी एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। वन टाइम में ग्रुप नंबर 3 के लिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। दिस इज़ परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग में आपकी लाइफ में कुछ होने जा रही है, कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ सिचुएशन और पीसफुल रेजोल्यूशन होने जा रही है। एंड नेक्स्ट इज़ बिग हैप्पी चेंजेस। परफेक्ट टाइम में आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई चेंज आने जा रही है, उसका एक इंडिकेशन आपको नेक्स्ट 7 डेज में मिलेगा। बहुत बड़ी कोई चेंज आने मतलब होगा आपकी लाइफ में। देखिए कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत हो रही है मरकरी रेट्रो की वजह से। मैं थोड़ी रुक रुक के बोल रही हूँ, स्टेटमेंट कंप्लीट करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आप देखेंगे सिग्नल में प्रॉब्लम, वीडियो कॉलिंग में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है इस टाइम फ्रेम में। ऊपर से राहु कुंभ राशि में है, सैटर्न रेट्रो है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, नेटवर्क सिचुएशन बहुत ख़राब है, कम्युनिकेशन की जगह पर सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। थैंक यू सो मच।
This is your master card, your career work, your health, spirituality and your love life. What's your master card? This is devil. ऑब्सेशन से बाहर आई है, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रही है, बहुत डार्कनेस से, बहुत नेगेटिव थॉट्स से बाहर आई है उससे। आपका फर्स्ट कार्ड ही बहुत डार्क कार्ड आई है एंड देखिए मास्टर कार्ड में डेविल कार्ड आई है। खर्चा करेंगे बट कितना खर्चा करना है, कितना मुझे सेव करना है, एक अबंडेंस प्लानिंग भी आपके पास होना चाहिए ग्रुप नंबर 3 कि मैं कहाँ खर्चा करी हूँ। एंड बहुत ज़्यादा लास्ट ग्रीड के पीछे मत भागिए, धर्म को सोचकर डिसीजन लीजिएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो रही है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ रही है, एक तरफ मनी है और धर्म है, तो धर्म को सोचकर, कर्तव्य को सोचकर डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड की। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है विद दिस 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं है, एनर्जी अच्छा है, थोड़े एक्सप्लोरर की मोड है। इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास होना चाहिए, इनोवेटिव कुछ सोचकर उसको इंक्लूड करना चाहिए और एडुकेट कीजिए और पढ़ाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन विद विक्ट्री दिखाई दे रही है, कोई आपको कम्प्लीमेंट्स दे रही है, आपकी किसी काम की वजह से किसी को फ़ायदा हो रही है एंड वो आपको बाद में जाकर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हुआ दिखाई दे रही है। आपके नाम से बोल रहा है, पता है उसकी वजह से मेरे काम हो गया, थैंक यू सो मच। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए दिख रही है। यहाँ पर आपकी हेल्थ की अगर बात करें, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स अच्छी एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा। हेल्थ का खास ख्याल रखिए, कॉन्स्टिपेशन से बचिए एंड पानी पीते रहिए एंड फाइबर को इंक्लूड कीजिए खाने में जिस तरह से हो सकता है। मुझे थोड़ी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी नज़र आई, वैसे कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है। कोल्ड फीवर से थोड़ी बचिए। यहाँ पर आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हैंगमैन, आप ठीक ठाक से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रही हो या फिर दूर जा रही हो अपनी प्रैक्टिसेस से, इस ब्रेक लग रही है, आपको लग रहा है क्या हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है, इस माइंडसेट से बाहर आइए। पाइसिस की एनर्जी आ रही है, आप ब्रेक चाहते हैं, ज़रूर ब्रेक लीजिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, बट वापस आने का समय आ गई है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी कम बैक कीजिए, स्टार्ट कीजिए फिर से, क्योंकि डेविल का एनर्जी आ रही है, नेगेटिविटी दिख रही है यहाँ पर। आपकी लव लाइफ की बात करें, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कोई आपसे बहुत इंटीमेट होना चाहते हैं, कोई आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, डेस्टिनी देख रहा है, फेटेड सोच रहा है कि यू आर द फेटेड पर्सन, उन्हीं के साथ आपकी शादी होगा। कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है या फिर दिस इज़ योर थॉट। कोई पर्सन यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। लेट मी चेक व्हाट्स अबाउट योर गाइडेंस। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स अबाउट योर गाइडेंस। ग्रुप नंबर 3, शोर बहुत ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन की वजह से, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस नॉइज। थैंक यू। रिन्यूअल थ्रू कोबरा एनर्जी, किंग कोबरा, चैनल एनर्जी ऑफ शिवा कोबरा नेकलेस, सेटिंग ओल्ड पैटर्न फॉर पर्सनल रिन्यूअल। मतलब कुछ रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, जो स्कॉर्पियो का एनर्जी होता है, रिलीज़ करना। चाहे आपका थॉट पैटर्न, माइंडसेट हो सकते हैं, आप ऐसा शायद आपको इन दिनों जो क्या बोलते हैं वो स्नेक घड़ी होते ना, जो क्या बोलते हैं वो, मेरे पास एक घड़ी है जो 20-25 हज़ार का प्राइस है, नाम ही मैं भूल गई। उसका स्नेक टाइप की दिखती है, मतलब हाफ स्नेक, मुझे याद भी नहीं आ रही है एंड वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, 20-25 हज़ार तभी मैंने ख़रीदी थी। मैं तो यूज़ नहीं करती बट है वो स्नेक टाइप का, यू नो, हाफ स्नेक, बहुत पॉपुलर एक ब्रांड है, मुझे नाम याद नहीं आ रही है। तो कोबरा का बहुत सारे लोग आप देखेंगे नेकलेस बनाते हैं या फिर उस टाइप की पेंडेंट बनाते हैं, उस टाइप की घड़ी बहुत अट्रैक्ट करना, बट मेनली कोबरा क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। आप देखेंगे इजिप्ट में कोबरा, किंग कोबरा की फिगर होता था, यू नो, फ़ाराओ की मुकुट पर, क्राउन पर, सिंहासन पर, जैसे वो प्रोटेक्शन देता है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ओल्ड चीज़ों को रिलीज़ करो, ओल्ड पैटर्न को रिलीज़ करो। आप मुझे थोड़ी लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स रुद्राक्ष धारण करेंगे या फिर स्नेक से रिलेटेड कुछ मुझे चीज़ें दिख रही है, या फिर स्नेक के सपने आ सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा, जिसके थ्रू से आपको कुछ मैसेज यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।